हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप बढ़िया होंगे और आपका मंथली टेस्ट भी बहुत ही शानदार जा रहा होगा। तो फटाफट से मिला लीजिए आपने कितना सही किया है, ठीक है। और सही नहीं किया है तो उस क्वेश्चन को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि आगे से फिर गलती ना होने पाए, ठीक है। चलिए फटाफट से स्टार्ट करेंगे। सोशल साइंस का जुलाई का है, ठीक, मंथली टेस्ट का आंसर के। तो स्टार्ट करते हैं। हमने देखो, जैसा कि हमने कहा था कि हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन करके जाओ, बहुत सारा क्वेश्चन उसमें से आएगा और वैसा हो भी रहा है, ठीक है। तो आगे के दो जो एग्ज़ाम है उसको मिस मत करिएगा, ठीक ना। और फटाफट से यहाँ का मिला लीजिए, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है। देखो एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा उसमें था कि हिंद चीन में कौन कौन देश शामिल है, तो उनको हटा दोगे तो जो नहीं शामिल है वो मिल जाएगा। तो इसमें होता है चाइना, पहला का सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो भी सही होगा, जितना सही होगा आप कमेंट जरूर करना है, ऐसे ही नहीं चले जाना है, ठीक ना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, ओके। चलो, नरोत्तम सिंहासन किस देश के शासक थे, तो कंबोडिया के, डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता क्या बोल जाता है, तो हनोई समझौता। सारा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस क्वेश्चन में दिए थे, ठीक है। जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे, तो ये कहाँ थे, कि कंबोडिया के थे। ऑप्शन नंबर बी चौथा का हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। पाँचवा नंबर आपका क्वेश्चन क्या है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है आपका, हुआ आंदोलन किसने शुरू किया था, तो हुइन फूसो ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों क्या कहा जाता था, तो कोलोन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हो चिन मिन किसकी सरकार थी, सरकार कहाँ थी, तो दक्षिणी वियतनाम में हो चिन मिन की सरकार थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में खरीफ की फसल कौन है। खरीफ की फसल कौन है, तो जो बरसात के दिन में होता है तो चावल होता है और मक्का होता है और कपास। तो इनमें से सही ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल नहीं है, तो कपास रेशेदार है क्योंकि सूती वस्त्र बनता है, जूट सन। तो इसमें हो जाएगा गन्ना, रेशेदार वस्त्र मतलब फसल नहीं है, ठीक है। लीची उत्पादक बिहार का सबसे फेवरेट जिला, तो मुजफ्फरपुर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं है तो ये रबी फसल है। 12 नंबर क्वेश्चन है, रबर की खेती के लिए भारत किस राज्य में की जाती है रबर की खेती, तो केरल में की जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 प्रारंभिक जीविका कृषि को डॉट 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 नाम से भी जाना जाता है, तो इसको झूम, पामलू, दीपा, इन सभी नामों से जाना जाता है, ठीक है। काली मिट्टी उपयुक्त है कपास की खेती के लिए। निम्नलिखित में कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है, तो जोन 5 सबसे खतरनाक होता है और जोन 2 सबसे कम खतरनाक होता है। 15 का डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। किस भूकंपीय तरंग की घनता सबसे कम होती है, तो देखो एल की सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो हमको कम बताना है सबसे, तो इसका एक सेकेंड हम इसको लास्ट में बता देते हैं, डिस्कस करा देते हैं, ठीक है। या फिर रुक जाओ, एक सेकेंड बता रहे हैं हम, लास्ट में ही करते हैं, ठीक। 16 को याद रखिएगा। 17वां विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ, तो 1934 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न आर्थिक क्रियाओं में से कौन सेवा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र मतलब दूसरों को सहायता प्रदान करना, तो बैंक सहायता प्रदान करता है, आपको पैसों को, गहनों को सुरक्षित रखता है, ठीक है। आय और उपभोग का अंतर, हम 50 रुपया कमाए, 25 रुपया खर्च कर दिए, तो जितना बचा वो बचत ही कहलाता है, तो ये हो जाएगा बचत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल की मुद्रा रुपया है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम तो मुद्रा है भाई। कौन वस्तु ले जाकर यहाँ से वहाँ 50 किलो गेहूँ ले जाएगा तो वहाँ से कुछ खरीद कर लाएगा, तो पैसा है, पैसे से आसानी से विनिमय हो जाता है, ठीक है। चलो लास्ट के कुछ क्वेश्चन बचे हैं, लास्ट में वो वाला क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा का कार्य है, तो मूल्य का मापक है, मूल्य का संचय, विनिमय का माध्यम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर प्लास्टिक मुद्रा है, तो एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होता है प्लास्टिक मुद्रा। भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पंचायत चुनाव कौन कराता है, तो राज्य चुनाव आयोग। भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई, तो राजस्थान से हुई थी। बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं, तो 75 हो सकते हैं। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1958 ईस्वी में हुई थी। निम्नलिखित में कौन संघीय प्रणाली की विशेषता है। हाँ, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और हमने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से कराए भी हैं। तो देखो, सर्वोच्च न्यायपालिका संघीय प्रणाली की विशेषता है। अब आपको लग रहा हो कि सर ये दोनों भी तो है, ये दोनों हमारे संविधान की विशेषता है। शक्तियों का विभाजन किया गया है हमारे संविधान में और हमारा संविधान हाथों से लिखा गया, ये बात है, ठीक है।
आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी आपको। 30 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के नगर निगम में कितने प्रतिशत सीट महिलाओं को आरक्षित है? तो ये 50% है। ठीक है, तो आई थिंक इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपने सही किया होगा। बताना है कि कितना आपने सही किया है, और जो आगे के 2 एग्ज़ाम बचे हुए हैं उनका प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, आपको समझ में आ भी गया होगा कि बहुत सारा क्वेश्चन लड़ रहा है। और क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने दोस्तों के साथ और जहाँ भी ग्रुप में जुड़े हैं वहाँ शेयर कर देना है। ठीक है, अच्छा वो वाला क्वेश्चन देख लेना, वो वाला 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 16वां नंबर क्वेश्चन, किसी भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? तो ये होती है पी तरंग की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और गहनता सबसे अधिक किसकी होती है? एल तरंग की। पी तरंग की सबसे कम, एल तरंग की सबसे अधिक। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन हो गया, और सारे क्वेश्चन सही है, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, ओके। और आपको ऐसा कहीं लग रहा होगा कि ये सही नहीं है, तो ऐसा आप संकोच न करिए, आप जाकर बुक से मिला लीजिएगा, आपको एक भी गलत नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आंसर की के साथ। ख्याल रखिएगा, बाय।